सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। प्रिय साधकों, आज हम पढ़ रहे हैं 18वां अध्याय, जिसे शांति अध्याय भी कहते हैं। ये अद्वैत वेदांत के सार को बताता है, जिसमें ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाते हैं कि वास्तविक सुख और मुक्ति केवल ज्ञान से मिलती है, न कि कर्मों से। और ये समझाते हैं कि ज्ञाता स्वयं देहादि से परे ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं होता। इस अध्याय के 100 श्लोकों के माध्यम से अद्वैत सत्य का वर्णन है, जहाँ आत्मज्ञान ही परम शांति है और जहाँ कोई अंधकार, प्रकाश या विनाश नहीं होता, केवल शुद्ध मैं का अनुभव होता है, अस्तित्व का अनुभव होता है। साधकों, जैसे जैसे हम अष्टावक्र गीता को पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा व्यक्तित्व पिघलता जाता है और अस्तित्व उभरता जाता है। ये अध्याय ज्ञान का शिखर है, जहाँ साधना समाप्त होती है और मौन आरंभ होता है। आत्मा को पाना नहीं, आत्मा से हटे हुए दृष्टिकोण को छोड़ना है। पहले ही श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, जिस प्रकार जागने पर स्वप्न का भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मबोध के उदय से संसार का भ्रम मिट जाता है और वो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप, शांत और प्रकाशमय है। उसे नमस्कार है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में डरता है, रोता है, भागता है, पर जागते ही तो सब समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान आने पर जीवन की समस्याएं वास्तविक नहीं लगती। संसार के सारे सुख, साधन और भोग पा लेने पर भी जब तक मन से उनका त्याग नहीं होता, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता। अर्थात जब कोई व्यक्ति बहुत धनवान है पर मन में डरता रहता है कहीं सब चला न जाए, तो वह सुखी नहीं है। जिसने मन से पकड़ छोड़ दी, वो थोड़े में भी सुखी है। जिसका मन ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि आग में जल रहा है, वह कर्म त्याग से उत्पन्न शांति को अपनाए बिना सुखी नहीं हो सकता। हर समय खुद को दोष देना कि मुझसे ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसी बातें मन को थका देती हैं। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तभी शांति आती है। ये संसार वास्तव में एक मानसिक धारणा मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। ये सब देखने का तरीका है। जैसे कि बचपन में किसी समस्या को आज देखकर लगता है कि इतनी छोटी सी बात थी, संसार भी चेतना की दृष्टि बदलने से वैसा ही बदल जाता है। आत्मा न दूर है न पास है, वह पहले से ही प्राप्त है। वह तुम स्वयं हो। उसे पाने के लिए न प्रयास चाहिए न साधना। जैसे आंखें अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करती, वैसे ही आत्मा को पाया नहीं जा सकता, उसे पहचाना जा सकता है। और जैसे ही अज्ञान हटता है, स्वरूप का ज्ञान होता है। दृष्टि का आवरण हट जाता है तो ज्ञानी शोक से मुक्त हो जाता है। जैसे गलत चश्मा उतारते ही दुनिया साफ दिखने लगती है, दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जब ये समझ आ जाए कि सब कुछ कल्पना है और आत्मा सदा मुक्त है, तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर साधनाओं में क्यों उलझे। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। जब पता चल जाए कि तिजोरी की चाबी पहले ही जेब में है, तो दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं रहती। जब ये निश्चय हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव केवल कल्पनाएं हैं, तो ज्ञानी के लिए जानने और कहने को कुछ शेष नहीं रहता।
जब समुद्र ये जान ले कि वो समुद्र है तो वह लहरों को समझाने नहीं बैठता। जो ये जानकर मौन हो गया कि सब आत्मा ही है, उसके लिए मैं हूँ या मैं नहीं हूँ जैसी कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। गहरी शांति में बैठा व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं शांत हूँ, बस शांत होता है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसके लिए न ध्यान है न भटकाव, न ज्ञान न अज्ञान, न सुख न दुख। जैसे गहरा आकाश न बादल से परेशान होता है न साफ होने पर खुश होता है, बस वो आकाश है। जो योगी स्वभाव से ही विकल्पों से मुक्त है उसके लिए राजा होना या भिक्षुक होना, लाभ या हानि, भीड़ या एकांत सब समान है। जैसे गहरा समुद्र नदी के मिलने से न खुश होता है न सूखने से दुखी, वैसे ही ज्ञानी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। जो ये कर लिया ये बाकी है जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो गया उसके लिए न धर्म है न कर्म है, न अर्थ न विवेक, सब कल्पना मात्र है। जैसे कि जब कोई परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उत्तर सही गलत की चिंता नहीं रहती। जीवन की परीक्षा समाप्त होते ही कर्तव्य का बोझ भी समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त योगी के लिए न कोई कर्तव्य शेष है और न अनुराग। जीवन जैसे भी घटे वह उसमें सहज ही रहता है। जैसे कि नदी बहती रहती है, न भविष्य की चिंता न अतीत का बोझ, बस बहाव। जो सभी संकल्पों की सीमा पार कर चुका है और विश्राम कर रहा है उसके लिए ना मोह है ना संसार, ना ध्यान और ना ही मुक्ति। जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो रास्ते की चर्चा समाप्त हो जाती है, मुक्ति की खोज भी वहीं समाप्त हो जाती है। जिसने संसार को वास्तव में देखा है वह जानता है ये वास्तविक नहीं है। जो कामना रहित है वह देखते हुए भी इससे जुड़ता नहीं है। जैसे सिनेमा देखते समय पता होता है कि ये फिल्म है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए उससे बंधता नहीं है। जिसे ब्रह्म अपने से अलग दिखता है वह मैं ब्रह्म हूं का चिंतन करता है, पर जिसे कुछ भी अलग नहीं दिखता वो क्या सोचे। जैसे नमक पानी में घुल जाए तो नमक को याद करने की जरूरत नहीं रहती, वो हर जगह है। जिसने कभी अपने भीतर विक्षेप देखा हो वह उसे रोके, पर तत्वज्ञ के लिए विक्षेप होता ही नहीं तो वह क्या साधेगा। जैसे नींद आ रही हो, वह सोने की कोशिश नहीं करता, नींद तो स्वयं आ जाती है। तत्वज्ञ बाहर से सामान्य लोगों जैसा दिखता है, पर भीतर न समाधि में अटका है, न विक्षेप में और न लय में। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग ही रहता है। तत्वज्ञ भाव अभाव से परे तृप्त और कामना रहित होता है। वह कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जैसे दर्पण सब दिखाता है पर कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ को न प्रवृत्ति का आग्रह होता है न निवृत्ति का। जो सामने आता है उसे सहजता से करके वह आनंद में रहता है। जैसे सांस आती है सांस जाती है, बिना योजना बिना प्रयास। तत्वज्ञान कोई नई अवस्था नहीं है,
वह सब अवस्थाओं से मुक्त हो जाना है। आगे कहते हैं, ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता के सभी बंधनों से मुक्त होता है। उसका शरीर प्रारब्ध के वेग से वैसा ही चलता है जैसे हवा में सूखा पत्ता, बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के। जैसे नाविक हवा के रुख से नाव चलने देता है पर स्वयं चिंतित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी जीवन को घटने देता है। जो संसार से मुक्त हैं वो ना अत्यधिक प्रसन्न होता है और ना उदास। उसका मन शीतल रहता है और वह देह में रहते हुए भी देहातीत रहता है, विदेह के समान सुशोभित होता है। जैसे थर्मस में रखा पानी बाहर के मौसम से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भीतर से स्थिर रहता है। जिसका अंतर्मन स्वच्छ और शांत है और जो आत्मा में ही रमण करता है, उसमें न त्याग की इच्छा रहती है और न कुछ पाने की आकांक्षा। जिसका पेट पूरी तरह भर गया हो वह न भोजन ढूंढता है न भोजन से भागता है। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है, पर उसे न तो मान होता है और न अपमान होता है। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है और भूमिका को अपना अस्तित्व नहीं मानता। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब हिलता है पर दर्पण स्वयं स्थिर रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति बाहर से सुखी और ऐश्वर्यवान विषयी जैसा लगता है, पर भीतर से वह अनासक्त होता है। वो संसार में रहते हुए भी शोभायमान रहता है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से भीगा नहीं होता। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। जैसे लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचकर व्यक्ति बस विश्राम करता है, किसी योजना में नहीं उलझता। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कल्पित है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्म ही है। जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न को देखता तो है पर उसमें भ्रमित नहीं होता। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। दो लोग सेवा करते हैं, एक प्रशंसा चाहता है, दूसरा सहज है। पहला बंधन में है, दूसरा मुक्त है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष का अहंकार, न कर्तृत्व का अभिमान, न आशा है, न संदेह है। ऐसा चित्त ही वास्तव में शोभायमान होता है। जैसे शांत झील बिना लहरों के अपने आप सुंदर लगती है। साधकों, मुक्ति कोई विशेष अवस्था नहीं है, अहंकार के अभाव में जीना ही मुक्ति है। यहाँ हमें सीखने को मिल रहा है कि जीवन बदलने की नहीं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जीवन मुक्त का चित्त न तो ध्यान छोड़ने का प्रयास करता है और न ही व्यवहार करने की कोशिश।
जब निमित्त उपस्थित होता है तो व्यवहार होता है, और निमित्त न होने पर वो सहज ध्यान में रहता है। जैसे सांस अपने आप आती जाती है, न उसे रोका जाता है न चलाया जाता है। अविवेकी व्यक्ति तत्व का वर्णन सुनकर या तो अधिक भ्रमित हो जाता है या भीतर से संकुचित हो जाता है। कभी कभी कुछ बुद्धिमान भी अविवेकी जैसा आचरण करने लगते हैं। जैसे कठिन पुस्तक पढ़कर कोई घबरा जाए या अहंकार में आ जाए। ज्ञान बिना परिपक्वता के बोझ बन जाता है। मूढ़ व्यक्ति बार बार चित्त को बांधने और रोकने का अभ्यास करता है, और धीर पुरुष गहरी नींद के समान अपने स्वरूप में सहज विश्राम करता है। जैसे बच्चा नींद लाने की कोशिश करता है और नींद नहीं आती, पर थका हुआ व्यक्ति अपने आप सो जाता है। मूढ़ व्यक्ति न प्रयत्न से और न प्रयत्न छोड़ने से शांत होता है, और प्रज्ञावान केवल तत्व के निश्चय से शांति को प्राप्त कर लेता है। जैसे शोर बंद करने की कोशिश करने से मन और अशांत हो जाता है, पर ये समझते ही कि ये शोर मुझे छू नहीं सकता, शांति आ जाती है। जो लोग आत्मा को अभ्यास की वस्तु मानते हैं, वे अपने शुद्ध, पूर्ण, मुक्त और ब्रह्म स्वरूप को नहीं पहचानते। जैसे कोई सूरज को टॉर्च से खोजे, खोजने वाला ब्रह्म में ही है। अज्ञानी कर्म और अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता, और ज्ञानी कर्म रहित होकर भी केवल ज्ञान से मुक्त हो जाता है। जैसे रस्सी को सांप मानने का भय रस्सी को पहचानते ही समाप्त हो जाता है, कोई कर्म नहीं करना पड़ता। अज्ञानी ब्रह्म को पाना चाहता है, इसलिए ब्रह्म को नहीं जान पाता। ज्ञानी बिना इच्छा के स्वभाव से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जैसे आंख स्वयं को देखने की कोशिश करे तो कोशिश ही बाधा बन जाती है। अज्ञानी निराधार धारणाओं से संसार को वास्तविक मानकर उसे पोषित करते रहते हैं, और ज्ञानी संसार की सत्ता को ही मूल से मिटा देते हैं। जैसे अफवाह पर विश्वास करने से अफवाह फैलती है और जांच से समाप्त हो जाती है। अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो शांत रहने की इच्छा से ग्रस्त है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित्त रहता है। जैसे नींद की चाह नींद को दूर कर देती है और छोड़ते ही नींद आ जाती है। जो दृश्य पदार्थों का आश्रय लेता है वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। ज्ञानी दृश्य से हटकर अपने अविनाशी रूप को ही देखता है। जैसे फिल्म में उलझा हुआ दर्शक खुद को भूल जाता है, पर जागते ही स्वयं को दर्शक के रूप में पहचान लेता है। साथियों, आत्मज्ञान कोई अभ्यास नहीं, अभ्यास का अंत ही आत्मज्ञान है। इस खंड में अष्टावक्र साधना के सूक्ष्म अहंकार को भी पूर्णतः भंग कर देते हैं। आगे कहते हैं, जो व्यक्ति जबरदस्ती चित्त को रोकना चाहता है उसका मन वास्तव में कभी शांत नहीं होता, पर जो आत्मा में रमण करता है उसका चित्त स्वभाव से ही शांत रहता है। जैसे पानी को हाथ से दबाने पर वो उछलता है, पर शांत रहने देने से स्वयं स्थिर हो जाता है। कुछ लोग संसार को सत्य मानते हैं और कुछ असत्य। ज्ञानी दोनों धारणाओं से ऊपर उठकर निश्चिंत रहता है। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात पर बहस न करके सिर्फ समय का उपयोग करता है।
बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, पर केवल भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की कल्पना करता रहे पर खाए नहीं तो तृप्ति नहीं मिलती। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। जैसे तैरना सीख रहा व्यक्ति किनारे को पकड़ता है, पर तैरना आ जाने पर स्वतंत्र हो जाता है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मत वाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। यानी अज्ञानी व्यक्ति विषयों से डरकर निरोध और एकाग्रता की गुफा में छिप जाते हैं, जैसे डरकर कोई बच्चा अंधेरे में आंखें बंद कर ले। कामना रहित ज्ञानी सिंह है। उसे देखते ही विषय रूपी मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह के खुशामद करके सेवा करते हैं। जिस व्यक्ति को लालच नहीं, उसे कोई रिश्वत से नियंत्रित नहीं कर सकता। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। जैसे संगीतज्ञ राग में डूबा होता है, अभ्यास याद नहीं रहता। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति तत्व को सुनते ही आकुलता से मुक्त हो जाता है। फिर वह सही गलत के झंझट में नहीं पड़ता। जैसे सही निदान सुनते ही रोगी का डर समाप्त हो जाता है। स्वभाव में स्थित ज्ञानी जो सामने आता है उसे बालक की तरह सरलता से कर देता है, बिना योजना, बिना बोझ। जैसे बच्चा खेलते खेलते जो सामने आए उसे कर लेता है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है और स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जैसे खुला आकाश पक्षी को उड़ान देता है और बंधन में उड़ान संभव ही नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं है, बंधनों की पहचान और उनसे मुक्ति ही स्वतंत्रता है। अष्टावक्र गीता का ये अंतिम खंड हमें यह बोध कराता है कि मुक्ति किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है। 18वें अध्याय के 50 श्लोक पढ़ करके हम आज के पाठ को विराम देते हैं। अगले 50 श्लोक हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। हरिओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्यार से अष्टावक्र गीता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने अस्तित्व में ठहरने का प्रयास कर रहे हैं।